फेडरल बैंक के नतीजे आ गए हैं। नतीजों के बाद एक डिप आया स्टॉक में। एनआईआई 1909 करोड़ से बढ़कर 2195 करोड़ है, लेकिन अनुमान से कम है। मुनाफा 903 करोड़ से बढ़कर 906 करोड़ आया है। और यहाँ पर भी नतीजे अनुमान से कमजोरी नजर आ रहे हैं मुनाफे और एनआईआई के फ्रंट पर। और अगर आपके सामने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की फिगर्स भी लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 1.2% शेयर के डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान कर दिया है। तो ये हैं कुछ नतीजे। ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखेंगे तो नतीजे अनुमान से एनआईआई के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो अनुमान के मुताबिक ही हैं, लेकिन मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर नतीजे अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं और इस वजह से स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। इसमें देखना होगा कि प्रोविजन के फिगर्स कैसे हैं और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़े कैसे आए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट देखना होगा फेडरल बैंक के नतीजों में। फिलहाल जब नतीजे आए स्टॉक में गिरावट आई, 1% ऊपर अभी भी है स्टॉक, हालांकि अब 1% के भी नीचे आ चुका है फेडरल बैंक का शेयर। कुछ क्या सलाह देंगे आप? फेडरल बैंक में नतीजों के बाद थोड़ी डिप आया है और गिरावट देख रहे हैं क्या स्टॉक में? देखिए आज सुबह एक गैप अप था स्टॉक में 164 की 164 के आसपास की जो क्लोजिंग थी, वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक यार 163 के आसपास की क्लोजिंग थी और फिर आपको आज ओपनिंग में ही स्टॉक काफी ऊपर जंप करते हुए दिखा। तो ये जो गैप थी 163.50 164 के आसपास, टेक्निकल पार्लेंस में हमें कह सकते हैं कि वो गैप अब फिल होते हुए नजर आई है, विच इज अ गुड साइन। अब ऑन दी होल हमारा व्यू जो है फेडरल बैंक पे काफी बुलिश है। हो सकता है इस रिजल्ट के चलते आप जो डिप देख रहे हैं ये शायद थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाए, बट कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्रैक हमें नहीं लग रहा है कि स्टॉक में आना चाहिए। 160 इज द फेयरली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो आज का दिन थोड़ा वेट करें, वैसे ही रिजल्ट के दिन कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी स्टॉक में नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। बट टुमारो इफ दिस लेवल ऑफ 160 इज हेल्ड, देन यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और इसी के साथ जो स्टॉक ने एक रिसेंट हाई बनाया है 170 का, वो आपका पहला टारगेट होगा। वंस दैट इज टेकन आउट 178 भी आप नियर टर्म में स्टॉक पे आते हुए देख सकते हैं। तो ऑन दी होल बुलिश है। हमें लग रहा है कि ये जो डिप आया है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित होगा, बट जैसे मैंने कहा एक दिन वेट कर जाए, आज की जो वॉलेटिलिटी है उसे सेटल हो जाने दें, एंड देन यू कैन कंसिडर स्टॉक अफ्रेश टुमारो। ठीक है। तो फेडरल बैंक ओवरऑल चार्ट बुरा नहीं लग रहा और नतीजे भी इतने कुछ खराब नहीं आए। अगर एसेट क्वालिटी देखेंगे, नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों में ही कमी आई है। एक जो कंसर्न नजर आ रहा है वो है मुनाफे में। मुनाफा अनुमान से कम है और पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजन प्रॉफिट, प्रोविजनिंग करने के पहले जो प्रॉफिट का आंकड़ा आया है उसमें भी गिरावट है, वहां पर भी वीकनेस है। तो ये एक कंसर्निंग बात है। 1335 करोड़ से घटकर 1110 करोड़ के ये आंकड़े आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कंसर्न नजर आ रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखना होगा कि आने वाले समय में वो एनआईआई और प्रॉफिट और ऑपरेशनल फ्रंट पर ग्रोथ कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं स्टॉक में हल्की बढ़त भी आई है और फिलहाल नतीजों के बाद फ्लैट कारोबार ही देखने को मिल रहा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर स्टॉक वापस एक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो सेटल हो जाने दें। अभी थोड़ी देर पहले ही नतीजे आए, नतीजों का रिएक्शन दे रहा है ये स्टॉक, थोड़ा सेटल हो जाने दें, उसके बाद यहाँ पर कोई एंट्री लीजिए। ये है सलाह।